वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का न्यूमेरिकल सेक्शन, जो स्पेशल सेक्शन चल रहा था हमारा, उसका टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, टाइप 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि टाइप 1 टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें कैसे किया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताया था। आज भी मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हेल्प करवाऊंगी, जिससे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम सबका ही सबको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 में आपका क्या होगा, मैं टाइप वाइज इसलिए आपको करवा रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन पहचानने में हेल्प मिले। तो आपको यहाँ पे क्या कहेगा कि थर्ड चार्ज प्लेसमेंट सो डैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि हमसे कहेगा कि आपका कोई दो चार्जेस पहले से दिया होगा, उनके बीच की डिस्टेंस दिया होगा, और आपसे कहेगा कि बताइए कि हम थर्ड चार्ज इसमें कहाँ रखें। यानी दो चार्जेस आपके पास पहले से होंगे, एक लाइन ज्वाइन होगी, उनके बीच की डिस्टेंस होगी, और बोलेगा थर्ड चार्ज हम कहाँ रखें इस पे, इस लाइन जो ज्वाइन हो रही है इस पे थर्ड चार्ज हम कहाँ रखें कि हमारा ये जो सिस्टम है या हमारा जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे यानी कि इधर उधर नहीं हो, यानी पूरा सिस्टम जो है हमारा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है कि आपका नेट फोर्स जो है वो जीरो आए। टोटल फोर्स जो इस पे F1 और F2 है उनका टोटल फोर्स क्या हो जाए, वो जीरो आए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, हिंदी वाले भी इसको देख लेंगे, मैं आपको समझाऊंगी पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स आपको समझाऊंगी तो आपको भी समझ में आएगा। तो आपसे क्या कह रहा है कि वेयर शुड वी कीप थर्ड चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस Q एंड 4Q सच दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कह रहा है हमसे कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन Q और 4Q को मिलाने वाली लाइन के ऊपर थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि थर्ड चार्ज जो है हमारा वो, यानी तीसरा आवेश जो है हमारा वो साम्य अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। और आपको डायग्राम ऐसा दिया है कि प्लस Q और 4Q दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस L है, और यहाँ पर हम कोई एक प्लस Q चार्ज रख रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्लस Q रखें या माइनस Q रखें, उससे हमारा जो भी फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पर हमारी चॉइस होती है कि हम प्लस Q या माइनस Q कुछ भी रख के आपका न्यूमेरिकल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे प्लस Q रखा, और इस प्लस Q को हमने कहाँ रखा, Q से, यानी कि जो आपका ये प्लस Q है इससे हमने x डिस्टेंस पे रखा। आप यहाँ पर इसमें इधर भी रख सकते थे, इसको x मान सकते थे, मैंने इसको x माना। यानी हमने क्या किया, अभी हमको पता नहीं है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो हमने मान लिया कि ये जो हमारा चार्ज है वो प्लस Q से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है वो L है, कैपिटल L है। इतना क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगर ये x है तो बताइए ये क्या होगा, टोटल L है, ये इतना x है, यानी कि Q से 4Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, L माइनस x। इतना तो क्लियर है। अब अगर हमारा ये फर्स्ट चार्ज हो, ये सेकेंड चार्ज हो, तो आपके पास क्या होगा, ये प्लस Q इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो आप F1 लगाओगे इस डायरेक्शन में, और ऐसे प्लस 4Q जो है वो इस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर साइड में, तो F2 लगेगा। अब ये F1 F2 हमारा क्या है, यानी नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए, यानी इनको जब प्लस करें तो हमारा जीरो आना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों चार्जेस जो हैं वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो, तभी आपका क्या होगा कि इनका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको जो भी दो चार्जेस पहले दिए हैं, Q दिया है तो पहले Q लिख लीजिए, 4Q दिया है तो इधर 4Q लिख लीजिए। ठीक है, और बाकी आपको जैसा दिया होगा उस तरह से आप बना लोगे। अब देखिए हमें करना क्या है, इस Q पे दो फोर्स लग रहे हैं, आप देख रहे हो, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस को निकाल लेते हैं। मैं थ्योरी नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, थ्योरी तो आपको कॉपीज में, नोट्स में, जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें प्रॉपर आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करूँगी, आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मैथड समझा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे F1 और F2 दोनों निकाल लेते हैं। तो चलिए F1 निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², ये होता था। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर F1 निकालना है। तो चलिए देखते हैं F1 कैसे, F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर ये हो गया, सिंस ये होता है तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, Q1 हमारे पास क्या है, स्मॉल q, Q है हमारे पास कैपिटल Q, R की जगह हमारे पास टोटल ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, Q और Q के बीच में लग रहा है फोर्स, तो Q और Q के बीच की डिस्टेंस क्या है, x, तो ये हो जाएगा हमारा x², और साथ में मैं 4πε0 भूल गई थी तो इधर लिख देते हैं 1/4πε0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब ऐसे सेकेंड एंड F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, F2 अब हमारा Q और 4Q के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q इंटू 4Q अपॉन में, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो L माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम केस लेना है, यानी कि ऐसा लेना है कि चार्ज जो है थर्ड चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि नेट फोर्स जो है वो जीरो हो। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब हमारा एफ नेट यानी कि जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि कह रहा है कि सिंस इन इक्विलिब्रियम आपका एफ नेट जीरो होता है, डैट मीन्स कि F1 प्लस F2 दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या होंगे, जीरो। इम्प्लाइज डेट हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए आप F1 और F2 जीरो होगा, बट हमें पता है कि F1 और F2 एक दूसरे के निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एक को हम निगेटिव मान लें, यानी F2 अगर पॉजिटिव है तो F1 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। जस्ट अपोजिट तो नहीं कह सकते मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन अपोजिट है, एक को माइनस से दिखाएंगे, दूसरे को प्लस से। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए कि F2 इज इक्वल्स टू F1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमें दिया नहीं हुआ है। अगर हम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो हमें फोर्स इक्वल आने चाहिए, यानी क्यू को हमें ऐसी जगह रखना है कि फोर्स जो है वो इक्वल आए। ये आया हमारे पास, तो बस हमें क्या करना है, जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन देगा आप इस तरह से इसको प्लेस करना, और प्लेस करने के बाद आपको मैं बताऊंगी भी क्यू को कहाँ रखना है। ठीक है, तो प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद आपको F1 और F2 निकाल लेना है, फिर उसके बाद एफ नेट इक्वल्स टू जीरो करके F2 इक्वल्स टू F1 हो जाएगा। अब बस इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, F1 F2 की वैल्यू रख देंगे, इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये था हमारे पास, F1 इक्वल्स टू F2 करना है हमें, F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 4Q अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास यहाँ पे क्या, 4 बचा है, तो ये हमारे पास बचा है 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। देखिए अब इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, L माइनस एक्स अपॉन में x को, ये हम मैथमेटिकल चीज़ें लगा रहे हैं, ये स्क्वायर किया, ये 4 हो गया, इधर साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा। तो L माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। डैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, L माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब देखिए दो वैल्यूज़ आएंगी इनकी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। L माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल्स टू जब 2 आए, और L माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल्स टू जब माइनस 2 आए, तो L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, यानी L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x। डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू आ जाएगा L अपॉन में 3। एक तो ये डिस्टेंस आ गई, एक और चेक कर लेते हैं, माइनस 2x, तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस x, यानी कि आएगा माइनस एक्स L, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस एल। अब देखिए एक आ रही है x की वैल्यू माइनस एल, और एक आ रही है x इक्वल्स टू L/3। अब दोनों में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हमारा L/3 भी हो सकता है, माइनस एल भी हो सकता है, तो हम किसे लेंगे, प्रेफर करेंगे, डायग्राम पे देखते हैं। अब देखिए माइनस एल का मतलब क्या होगा, अगर ये पूरी डिस्टेंस L है, दैट मीन्स माइनस एल किधर होगा, इसी का दुगना इस साइड में। अगर हम इसको ये पूरा L मान रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसके इधर साइड वाला जो होगा माइनस एल होगा, यानी कि इसके बाहर साइड में आ जाएगा। अब माइनस एल बाहर आ जाएगा, और हमको ध्यान क्या रखना है, जब दो सेम चार्जेस हों, जब दो सेम चार्जेस, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो हमेशा क्यों उनके बीचों बीच में रखा जाएगा, तब क्यों क्या होगा, हमेशा बीचों बीच में। ये याद रखिएगा। अभी मैं दूसरा वाला भी आपको केस करवाऊंगी कि जब दोनों अनलाइक चार्ज हो, एक प्लस और एक माइनस होगा, तब हम बाहर साइड रखते हैं, आउटसाइड यहाँ या यहाँ रखते हैं। लेकिन जब दोनों सेम चार्जेस होते हैं तो हम लोग क्या, यानी दोनों लाइक चार्जेस होते हैं, तो बीच में रखते हैं। और बीच में रखने के लिए देखिए, एक तो x की वैल्यू आ रही है माइनस एल, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी L/3। अब x की वैल्यू माइनस एल का मतलब आप देखिए, माइनस एल अगर आ रही है x की वैल्यू, डैट मीन्स कि हमारा l तो पूरा ये डिस्टेंस है, तो माइनस एल का मतलब है क्यों क्या है, इतना ही दूर कहीं बाहर जाके रखा हो, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। x हमारा L/3 होगा, तो इसका मतलब है कि ये पूरा अगर l है तो यहाँ कहीं पर क्यों हमारा रखा जा सकता है। तो x की वैल्यू L/3 ही हमारी प्रेफर करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे L/3 रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3l माइनस L/3, यानी कि 2l। पर अगर हम यहाँ पे x की जगह रखते हैं माइनस एल, तो l प्लस एल 2l हो जाएगा, यानी इन दोनों की डिस्टेंस हमारी l की दुगनी होनी चाहिए। ऐसी जगह क्यों रखा जाए, यहाँ पे कहीं यहाँ पर L ऐसा रखा जाए कि आपका +4Q से उसकी डिस्टेंस 2L हो, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस L हो, यानी यहाँ कहीं रखने को बोल रहा है आउटसाइड। पर आउटसाइड हमें पता है कि हम तभी रखेंगे जब हमारे पास क्या हो, अनलाइक चार्जेस हो। तो क्लियर हो रहा है। तो हम दोनों में से किसको लेंगे वो आपको देखना है। तो चलिए हम लिख भी लेते हैं इस चीज़ को। थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड
एट x इक्वल्स टू L/3। डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से हमने x को लिया था ना, तो प्लस क्यू, बिकॉज लाइक चार्जेस आर गिवन implies that charge, third charge must be between, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो हमेशा क्या होगा, थर्ड चार्ज बीच में ही होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपना। देख लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस +9e एंड +e आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर एंड वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज Q सो दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बस ये आपसे पूछ रहा है, तो चलिए इसको वैसे ही करते हैं। मैंने हिंदी में आपको इसलिए क्वेश्चन लिया कि हिंदी वालों को भी ये नहीं लगे कि उनको मैं वही बता रही हूँ, उनका वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका तो माइनर सा डिफरेंस है, करना आपको पूरा वही प्रोसेस है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। अब इसको जल्दी से फटाफट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखेंगे क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है हमें, Q1 दिया है, Q2 दिया है, L दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बीच में हम थर्ड चार्ज कहाँ रखें। तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो ये 9e हो गया आपका +9e, और इधर क्या हो गया, ये +e, ठीक है। इन दोनों की लाइन जो ज्वाइन हो रही है, इस पर कहीं पर आपका एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, आपको स्मॉल क्यू दे रहा है, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये रखा हुआ है। तो बताइए कि ये जो क्यू है ये आपका कितनी डिस्टेंस पे रखा होगा, यानी कितनी डिस्टेंस पे हम इसको रखें जिससे कि हमारा ये जो है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो हमने यहाँ पे मान लिया, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, इसको x मान लेते हैं, जितनी डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर हमें दे ही रहा है, तो 16 को 16 ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा 16 - x। इतना तो क्लियर हो रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर हमें पता है कि ये जो +9e है ये भी प्लस क्यू है, तो इसके ऊपर इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा। अगर ये 1 है हमारा और ये 2 है तो ये F1 लगेगा, और ये वाला जो 2 +e है वो इधर साइड एक फोर्स लगाएगा इस क्यू पर, और वो होगा F2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा F1 निकाल लेते हैं। F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ये वाला ले रहे हैं हम लोग 9e और q, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9e इंटू में q अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा x², ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर F2 इक्वल्स टू 1/4πε0, ये हो गया हमारा e इंटू में q अपॉन में 16 - x का होल स्क्वायर। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आधी ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यू निकालना है। अब सिंस हम कहेंगे कि सिंस सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम या चार्ज इन इज इक्विलिब्रियम, चार्ज इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा हमारा F नेट इक्वल्स टू 0। डैट मीन्स कि हमारा F1 प्लस माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, और हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है। तो देयरफॉर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। 1/4πε0 9eq अपॉन में x² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 e इंटू क्यू अपॉन में 16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ई क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 9 अपॉन में x² इज इक्वल्स टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 16 - x का होल स्क्वायर अपॉन में x²। सेम देख रहे हैं आप, ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया था, ये हो गया। अब ये 16 - x अपॉन में x का होल हो जाएगा, और इधर से 1/3 का होल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 - x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, इधर साइड में ये x हो जाएगा, यहाँ से
आएगा आपका 48 माइनस 3x इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 48 इज इक्वल्स टू 3x, ये 4x हो जाएगा, तो 48 इज इक्वल्स अपॉन 4x हो जाएगा ये, और फिर 4 से इसको कैंसिल करेंगे 12 आएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर हमारा कहाँ से ले रहे थे हम लोग, x को ले रहे थे 9e से इतना दूर पे, तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड, या तीसरा चार्ज जो है वो रखा जाएगा, शुड बी प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e। ठीक, इजी था ना, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल सा था आपका, बस दोनों फोर्स निकाल के दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार ओवरऑल क्वेश्चन, ये है हमारा ओवरऑल क्वेश्चन, कुमार मित्तल बुक का, ये फिजिक्स के कुमार मित्तल बुक का था ये क्वेश्चन, और जिसका 25 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अब देखिए हमने ये क्या किया था, लाइक चार्जेस वाला किया था, तो इसलिए हमारा क्यू जो है वो बीच में ही रखना है। अब हम अगर अनलाइक वाला करेंगे तो हम देखेंगे क्यू कहाँ होगा, साइड में आएगा। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं, या चलिए पहले हम एक साथ करवा लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि अगर हमारा IIT JEE वगैरह में आता है, या हमारे पास कोई मल्टीपल चॉइस वाले में ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं बाई चांस, वैसे मल्टीपल चॉइस में डालेंगे नहीं आपके टीचर, लेकिन अगर आ जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में मल्टीपल चॉइस में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपका IIT JEE या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगी अभी, तो इससे आपका कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करते हो तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपका आंसर जो है वो गलत नहीं है, आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से उसको पता कर सकते हो कि हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक दूसरा भी हम टाइप देख लेते हैं, अनलाइक चार्जेस वाला, जिससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि ये माइनस है और ये प्लस है। देखिए व्हेन चार्जेस आर अपोजिट इन साइड, तब क्या होगा, थर्ड चार्ज जो है वो शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड नियर द स्मॉलर चार्ज। इन दोनों में बताइए स्मॉलर चार्ज कौन सा है। सभी स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि -9 क्यों जो है वो स्मॉलर है और प्लस में है क्यों, इसलिए ये आपका बिगर है। बट यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड को चेक करना है, ये स्मॉलर और लार्जर का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में जो आपका स्मॉलर है वो कौन है, ये 1 है और ये 9 है, तो स्मॉलर कौन है, ये 1 वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नियर स्मॉलर चार्ज, इसके पास में और बाहर साइड रखना है, किसको, थर्ड चार्ज को। तो थर्ड चार्ज अगर हमने माना कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू को इधर साइड रखना है, और कितने डिस्टेंस पे रखेंगे हम लोग, तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, जैसे हम लोग पिछले वाले में कर रहे थे, तो हम लोगों ने x डिस्टेंस पे इसको रख दिया। अब आप बताइए इससे अगर ये x डिस्टेंस पे है तो इस वाले से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो ये सेकेंड वाले चार्ज से हमारे ये डिस्टेंस कितनी होगी, l+x हो जाएगी, ये l पहले से और इधर से ये l+x। ठीक है, तो यानी -9 से क्यू की जो दूरी है वो l+x है, और प्लस क्यू से क्यू की जो दूरी है वो x है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें फोर्स लगाते हैं इस पर, यानी फोर्स क्या लग रहा है, तो ये प्लस क्यू, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा कैसे लगाएगा, हमने ये प्लस चार्ज ले रखा है, हमने जो माना है ये प्लस मान रखा है, तो इसके ऊपर ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये 1 है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये F1। ठीक है, ऐसे ये वाला जो चार्ज है हमारा इस क्यू और -9 क्यू के बीच में एक चार्ज लगेगा, लेकिन ये चार्ज कैसा फोर्स लगेगा, ये फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कि ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये इस साइड में चार्ज फोर्स लगेगा F2। तो एक फोर्स आपका F1 लग रहा है, जो कि आपका ये जो 1 है वो क्यू के ऊपर लगा रहा है, और F2 जो है ये जो 2 है वो क्यू के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अपनी ओर लगा रहा है। ओके, अब जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यूज़, ये भी हमें इक्विलिब्रियम में ही करना है, तो चलिए करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका वही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं कि दो चार्जेस आपके पास दिए हुए, दोनों एल डिस्टेंस पे है, कहाँ पर हम अपना तीसरा चार्ज रखें कि सिस्टम हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, हमारे यहाँ पे F1 निकाल लेते हैं। F1 देखिए क्या है, यहाँ पे F1 क्यू और इस प्लस क्यू के बीच की बात है इन दोनों के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x²। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब F2 निकाल लेते हैं इस तरह से, 1/4πε0, इस क्यू और इस -9 के बीच की बात है, लेकिन हमें पता है कि हम साइन को नहीं लेते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 अपॉन में l+x का होल स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -9 नहीं लेंगे, मैंने पिछली बार भी आपको ये चीज़ बताई थी कि हम माइनस साइन को नहीं लेते, सिर्फ वैल्यूज़ को लेते हैं। ये हो गया। अब इन इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, इन इक्विलिब्रियम
हमारा एफ नेट जो होता है वो 0 होता है। डैट मीन्स कि F1 प्लस माइनस F2 जो हुआ, यानी देखिए दोनों हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस होगा इक्वल्स टू 0, यानी F1 इज इक्वल्स टू F2 जैसे अभी तक कर रहे थे। बस दोनों को इक्वल कर दीजिए फटाफट। 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ईजी लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है, बस आपको दोनों को इक्वल करना है। और यहाँ पे 9Q अपॉन में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास आएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से हो जाएगा L प्लस एक्स अपॉन में एक्स का होल, ये हो जाएगा 9, यानी यहाँ से आएगा हमारा L प्लस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब प्लस माइनस 3 है, फिर से दो कंडीशन हो गई। एक बार L प्लस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू 3 लेंगे, एक बार L प्लस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 लेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं, L प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x आ गया, L इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू L/2। तो यानी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू L/2 आ जाएगा। यहाँ से L प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x, यानी L इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस x। डैट मीन्स की हो जाएगा हमारा माइनस 4x, तो L इज इक्वल्स टू आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस L/4। अब आप बताइए कि कौन से डिस्टेंस रखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस L/4 रखेंगे या L/2 रखेंगे हम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर L/2। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न होती है स्मॉलर चार्ज के पास में रखना है कि कहाँ रखना है इस क्यू को, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें F1 और F2 को बराबर करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बराबर करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 9Q बहुत बड़ा चार्ज है, तो ये 9Q बहुत बड़ा चार्ज है, तो इससे अगर ये क्यू दूर भी होगा तब भी ये अपनी ओर इसको खींच सकता है। पर अगर हम क्यू से इसको, यानी इस वाले जो क्यू है कैपिटल क्यू को, ये यहाँ रख दें, तो ये इतना छोटा सा क्यू जो है इसको अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इसको देखिए क्या करना है कि यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है। यानी कि अगर हम इस क्यू को यहाँ रखते, इसके पास में रखते, तो देखिए इसको भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्यों रखते, तो ये इसको रिपेल करता है। रिपेल करने के लिए भी इसको इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता। ये क्यों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना फोर्स लगा पाता, और ये अट्रैक्ट करता तो ये बहुत आराम से अट्रैक्ट कर लेता, तो यहाँ तक पहुँचाता। तो इसका मतलब कि दोनों फोर्स फिक्स तो नहीं हो पाते, यानी इक्वल तो नहीं हो पाते। पर अगर मैं यहाँ रखा तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो है इसके ऊपर आराम से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि 9Q है, बहुत बड़ा चार्ज है, Q से 9Q है ये, तो इसको आराम से अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है, और ये इसको रिपेल कर पा रहा है। इसके मुकाबले ये इसको रिपेल कर पा रहा है, यानी फोर्स दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये नहीं क्लियर होता तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, दोनों की मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया और साथ ही साथ आपको ये ट्रिक भी बता दी। ठीक है, तो अब इस पे जो बेस न्यूमेरिकल है वो मैं आपको न्यूमेरिकल लिख के दे रही हूँ। सॉल्व आपको खुद से करना है और आंसर निकालना है, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकुलाम एंड Q2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.25 माइक्रोकुलाम, यानी एक प्लस में दे रहा है एक माइनस में दे रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.40 दे रहा है। अब आपको बताना है कि थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए। सेम आपको इस तरह से करना है, L की जो वैल्यू आएगी उसकी जगह 0.40 रख दीजिएगा। पहले पूरा L के साथ सॉल्व करिएगा, देन फिर उसके बाद उसकी जगह 0.40 रख दीजिएगा। सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बताया था, आप उस पर कर लीजिएगा। चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक पे आती हूँ फटाफट कि शॉर्ट ट्रिक्स हमारी क्या है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस नहीं होते, तो थर्ड चार्ज हमेशा क्या होगा, स्मॉलर चार्ज के पास में होगा। ये तो हमने अभी पढ़ा ही। साथ ही अगर हमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो ये फॉर्मूला है √Q1 अपॉन में √Q2 माइनस √Q1। अब यहाँ पे Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज। जैसे यहाँ पे हमने दो बात की थी, 9Q और Q, तो 9Q और Q में स्मॉलर कौन सा था, Q, तो यहाँ पे Q रखेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारे आंसर आ रहा है कि नहीं इससे। चलिए ट्राई करते हैं, यहीं पर बता देते हैं आपको। देखिए इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। हमारा x इज इक्वल्स टू क्या है, √Q1 अपॉन में √Q2 माइनस √Q1। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। √Q का मतलब यहाँ पर क्या है, Q1 का मतलब ये है हमारा स्मॉल q, मतलब q है केवल। देखिए दो चार्जेस थे ना यहाँ पे, एक q और एक 9Q, तो ये हो गया हमारा q, और दूसरा 9Q नीचे रखते हैं यहाँ पर Q2 की जगह, तो ये हो जाएगा 9Q और माइनस में √Q। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, √Q तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हो जाएगा हमारा 3 √Q माइनस √Q। अब आपको पता है कि √Q ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा √Q अपॉन में 3 और ये हो जाएगा 2 √Q। अब आपको और यहाँ साथ में आप ये भी याद रखना L है यहाँ पर, ठीक है, इनके साथ में L है, इसके साथ में L है। तो ये सॉल्व किया, ये से ये कैंसिल हो गया, L आया, यानी इसका आंसर क्या आ गया, L अपॉन में 2। क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में L भी होगा।
इस पूरे के साथ यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में L। क्लियर? तो बस देखिए सिंपली आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे रखा। बस Q1 का आपको ध्यान रखना है, कौन सा रखना है, स्मॉलर चार्ज। Q2 जो दूसरा चार्ज होगा, सॉल्व करिए, L/2 आ गया, इसका मतलब आंसर L/2 है। सेम ऐसे ही हम देख लेते हैं अपना वो वाला। उसमें शॉर्ट ट्रिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा। जब सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाता है। देखते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि हमारी ये वैल्यू जो है सही आ रही कि नहीं। तो यहाँ वाले केस में क्या था, हमारा Q1 जो स्मॉलर चार्ज था वो कितना था, देखिए Q1 स्मॉलर चार्ज जो था, और पीछे है हमारे Q1 स्मॉलर चार्ज Q था और ये 4Q था। तो Q और 4Q रखते हैं, यहाँ रखते हैं x इज अंडर रूट में Q और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4Q प्लस रूट Q। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ये L है हमारा यहाँ पर। फिर सॉल्व करते हैं रूट Q और यहाँ हो जाएगा 2 रूट Q प्लस रूट Q और ये हो जाएगा हमारा L। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये रूट Q इंटू L अपॉन में 3 रूट Q हो जाएगा। रूट Q से रूट Q कैंसिल, यानी आंसर आ जाएगा हमारा L/3। और देखिए यही आंसर आ रहा था हमारा, तो ये भी सही। देखिए अब हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से हमने एक लाइन में इसको कर लिया, तो इससे हमारा क्या हो गया कि हमें आंसर क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार हम इन दोनों में भी कंफ्यूज जाते हैं, 2 आंसर आता है तो दोनों में से कौन सही होगा। तो आप डायरेक्टली इससे करके निकाल लो और देन फिर उसके बाद आपका ये क्लियर कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल जो था कूलाम फोर्स पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे वो हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जहाँ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होते हैं। बस बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। बाकी सब ऐसे ही निकलेगा। वहाँ पर भी आपको ये सेम ऐसी क्वेश्चन दे देगा, बस वहाँ पर आपको फोर्स निकालने की जगह बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो प्रोसेस पूरी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम दिया आपको, फोर्सेस मैंने ज़्यादा टाइम दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए ज़्यादा टाइम दिया जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको थोड़ा फास्ट भगाऊंगी, थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पीड पकड़ेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर जल्दी से खत्म हो। अब मैंने फोर्स आपको बता दिया, तो इसी पे बेस्ड आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो वहाँ पर हम आपको इसी का रेफरेंस देंगे कि आपको इसी की तरह से करना है। और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप आराम से कर लोगे। तो चलिए अब हम स्पीड अपनी पकड़ेंगे। और अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड में।